चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ये यहाँ तक है ना। तो बात करते हैं SN1 की। आज हमें बात करनी है SN1 SN2 दोनों की, और हम पहले सबसे पहले SN1 की बात करें। SN1 में हमें क्या चाहिए? SN1 में हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें क्या चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। और लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए। हमें बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए। आवाज आ रही है? स्टेबल कार्बोकेटाइन, वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो आप दो तीन चीजें देखेंगे आप उसमें। बैक बॉन्डिंग। अच्छा, सबसे पहले आप देखेंगे बैक बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए एरोमेटिसिटी। उसके बाद देखिए रेजोनेंस। रेजोनेंस में प्लस आर देखना है आपको, है ना। कार्बोकेटाइन है ना, तो प्लस आर देखना। उसके बाद देखना है आपको हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब आपको सबसे पहले देखना है बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको लग रहा है सर ये बैक बॉन्डिंग क्या लगा है, ये थोड़ा सा कम समझ में आया, क्यों ऐसा लग रहा है? सर ये थोड़ा सा कम समझ में आया। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्पीसीज है जो एरोमेटिक है ये, और आपके पास एक स्पीसीज है जो CH2 प्लस है और इधर NH2 है। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन में आपको देखने से लगेगा ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन नहीं। आप यहां पे कर दो तो ये CH2 NH2 प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है, इसको कितना भी घुमा लो चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज को, ऑक्टेट नहीं पूरा होने वाला। जिस कार्बन पे जाएगा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट होते ही बैक बॉन्डिंग, यही है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग क्या होता है कि किसी मतलब दो एडजेसेंट एटम में से एक लोन पेयर दे और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर दे। कहा? अपने वैकेंट ऑर्बिटल में। तो कार्बोकेटाइन जहां पर है वहां वैकेंट ऑर्बिटल है, जहां कार्बोकेटाइन है वहां वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? लोन पेयर है। आवाज सुनाई दे रही? तो कार्बोकेटाइन है, लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग बनाया, बैक बॉन्डिंग बना के ये बन गया। अब ये बन गया तो क्या है? ये ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये कहीं भी घुमा दो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा होने वाला। हाँ, नॉर्मल रेजोनेंस से एरोमेटिसिटी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एरोमेटिसिटी में स्पेशल एनर्जी, कुछ स्पेशली एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो कार्बोकेटाइन आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वो होगा, अरे मतलब SN1 वो देगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दे। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? कमजोर।
न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? कमजोर। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। और लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? बेटर लिविंग ग्रुप, आसानी से टूट के निकल जाए। अब जैसे मान लो कि अपने पास एक कंपाउंड है, मान लो कि ये है। चलो ऐसे बना, इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। और यहाँ लगा दिया Cl। तो Cl कौन है? Cl कौन है? लिविंग ग्रुप है। Cl कौन है? Cl कौन है? लिविंग ग्रुप। अब Cl यहाँ से हटेगा। अब Cl हटेगा और हमको एक SN1 में पहले Cl हटता है। तो Cl हटता है तो ये जो ऐसे बना है ये ऐसे बन जाए। मतलब ये क्या हो जाएगा? 2D में आ जाएगा। जो 3D में था वो 2D में आ जाएगा। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन, ठीक है। अब SN1 में एक और खास बात है कि जैसे ये कार्बोकेटायन अगर स्टेबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, क्योंकि इस पे जाएगा तो कम स्टेबल होगा, इस पे तो कार्बोकेटायन आएगा तो बहुत कम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये सही है, क्योंकि ये बेंजाइल भी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो कुल मिला जुला कर सही है। अब यहीं पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए, मान लो OH माइनस का अटैक हो जाए, तो ये तो क्या है? आरडीएस। आरडीएस है मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है जानते हो? हम्म। अभी एक बच्चा जो है अनुराग गायकवाड़ है, वो मैसेज कर रहा है कि सर जो आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है वो वत्स विद्यार्थी के स्टूडेंट्स के लिए भी, उसको भी पैसा देना है या उसके लिए फ्री है? वत्स विद्यार्थी वाले तो मेरे घर से सामान लेकर चले जाते हैं ना, इससे अच्छा तो उनके लिए तो सब फ्री है। वो टीवी भी उठाए लेके चले जाए मेरा। अब ये देखो यहाँ से और यहाँ से ऐसे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। मतलब आप इसको मीनिंग समझिए, बोर्ड है, ये बोर्ड है। अब बोर्ड है तो जो है आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा। अगर मैं यही चीज को ऐसे दिखा दूं, यही चीज को ऐसे दिखा दूं, तो अब देखो क्लियर हो रहा होगा। ये कहाँ है? अंदर। ये कहाँ है? बाहर। मतलब ये ऐसे प्लेन में आ गया, ऐसे। अब ये कहां से आ रहा है? सामने से। और ये कहां से आ रहा है? पीछे से। और ये प्लेन ऐसे। इसके पास दो ऑप्शन है, इधर से भी अटैक करने का और सामने से भी अटैक करने का और इधर से भी अटैक करने का, दोनों ऑप्शन है। अच्छा, अब दोनों ऑप्शन है और दोनों बराबर के ऑप्शन हैं। दोनों क्या है? बराबर के ऑप्शन है। एक चीज थोड़ी कम ये हो सकती है कि जैसे ये Cl टूटे, ये Cl टूटा तो ऐसा तो है नहीं ये Cl टूटा गाड़ी पकड़ा निकल लिया। टूटा होगा तो इस माइनस का कंसंट्रेशन इस साइड में, जैसे राइट साइड में Cl है तो राइट साइड में Cl का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली लेफ्ट के होगा ना। तो जब OH माइनस का अटैक होगा तो OH माइनस का अटैक ऐसे तो 50-50% है, लेकिन कभी भी इधर से 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। जब भी होगा क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि Cl भी माइनस, OH भी माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये ऐसे CH3, मतलब रिपेल करने का चांस, ऐसा नहीं रिपेल कर ही रहे हैं, रिपेल करने का चांस। ये H हो गया और ये OH हो गया। अच्छा,
इसमें ये CH3 EH ये H ये OH। तो वर्ष विद्यार्थी वालों को टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उनका तो टेस्ट चल रहा है ना भाई क्लास में, उनका तो टेस्ट चल रहा है क्लास में। मैं लगातार टेस्ट तो ले रहा हूँ, कौन टेस्ट दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, एक दो बच्चा टेस्ट दे रहा है, तो वो टेस्ट उन लोगों का चल रहा है, उन लोगों का टेस्ट 8 टेस्ट से ज्यादा होगा, उनको उनको स्पेशली जो है ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में कीड़ा काट रहा होता है कि ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, तो भैया कर ले, कौन इतना जवाब दे। अब उनको लगता है उसमें कुछ स्पेशल होगा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता। टेस्ट 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 केवल भावनाओं से दिया जाता है। टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप अपनी किताबों में ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन फिर टेस्ट सीरीज की क्या जरूरत है? टेस्ट सीरीज एक ऐसा जरिया है जिसमें जबरदस्ती आपको 3 घंटे बिठाया जाता है और बोला जाता है टेस्ट दो बिना देखे, जो आप घर पे नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी से अगर आप करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे ये देखो, अब ये दो चीज बनी, तो अब जैसे ये बना, Cl जहां से हटा वहीं आ गया, तो ये क्या हो गया? रिटेंशन। और जहां से Cl हटा उसके उल्टे तरफ से आ गया, तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन। ठीक है, ठीक है। ये कितना? 50% और लेस। ये कितना? 50% और मोर। मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे आप? 50% तो होता है, मतलब 50-50% तो बोल देते हैं, लेकिन लेस क्यों बोल रहे हैं? Cl के कारण। Cl टूटा, OH ने रिपेल किया, इधर से अटैक थोड़ा कम हो गया और पीछे से अटैक ज्यादा हो गया, तो इन्वर्जन ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन ये पीछे से अटैक बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बैक साइड से अटैक नहीं हो रहा। बैक साइड से अटैक तब बोलते हैं जब फ्रंट साइड से टूटा ही ना हो। भाई ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है ना, प्लेन है ना। अब एक प्लेन पर, भाई जैसे ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल एक प्लेन है, तो अब इस प्लेन पे चाहे इधर से अटैक कर दो चाहे इधर से अटैक कर दो, है? तो ये बैक साइड से अटैक बोलते नहीं है, पर ठीक है, मतलब बोलचाल की भाषा में एक बार चल जाएगा कि बैक साइड से अटैक का चांस थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली क्या है, फ्रंट से। तो ये आपको कोई बोले कि भाई रिटेंशन इन्वर्जन कितना कितना परसेंट है, तो बोलो 50-50 है। किसका चांस 50% से कम है रिटेंशन का? किसका चांस 50% से ज्यादा? इन्वर्जन का। और किसी कंपाउंड में बोला जाए, कोई रिएक्शन देकर बोला जाए, SN1 SN2 कुछ बोला ना जाए और बोला जाए कि भाई इन्वर्जन रिटेंशन में से किसका परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, तो आप बोलो हमेशा इन्वर्जन का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर SN2 हो रहा है, SN1 भी हो रहा है, SN2 भी हो रहा है, मान लो दोनों रिएक्शन हो रहा है, तो SN2 हो रहा है तब तो 100% इन्वर्जन होगा, और SN1 हो रहा है तो 50% इन्वर्जन हो रहा है, तो इन्वर्जन का चांस तो ज्यादा अपने आप हो गया ना। तो इसलिए आप ये बोलेंगे कि भाई इन्वर्जन का चांस ज्यादा रहेगा, इन्वर्जन का चांस ज्यादा रहेगा। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? वीक। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया भाई? जैसे मान लीजिए आपने पानी ले लिया, तो पानी क्या कर रहा है? पानी क्या कर रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मान लो। पानी क्या कर रहा है? चारों तरफ पानी पानी है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब चारों तरफ है, मैंने दो ही मॉलिक्यूल लिखा है, तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो इसको खींचने से क्या होता है कि ये लोग तोड़ना आसान हो जाता है इनका।
मतलब ऐसा नहीं होता, आप जैसे कि आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल डालने पर कार्बोकेटायन बनता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने गलती करी है, खुद गलती करी। मैं बताऊं आपको, 2007-8 की बात है, मैं डेमो देने गया था एक जगह, और एक जगह पे क्या, मैं कोटा देने गया था डेमो, तो वहां पर मुझसे पूछा गया कि ये कार्बोकेटायन क्यों बनता है, तो मैंने कहा ऐसा मन होता है इसलिए। बोले नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, कार्बोकेटायन बना कैसे, क्या दिक्कत, मतलब बन कैसे गया, अपने आप बन गया, मतलब उसको पता है ऐसा मन होने वाला कार्बोकेटायन बन गया, तो नहीं, कार्बोकेटायन बनता है क्योंकि ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है और ये टूट जाता है, इसलिए कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पर एक कारण है पोलर प्रोटीन का कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन को आसान करना, और दूसरा पोलर प्रोटीन का काम क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ अगर वाटर का मॉलिक्यूल सराउंड कर ले, जैसे इसका H OH भाई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये चारों तरफ से ऐसे सराउंड कर ले, तो अब क्या है, ये भी इंतजार करेगा इसके कार्बोकेटायन बनने का, अदरवाइज ये पीछे से भी अटैक कर सकता था, देखिए इतना भारी हो जाएगा कि अटैक नहीं कर पाएगा। तो SN1 कराने के लिए कि भैया SN1 ही हो, SN2 ना हो, उसके लिए पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट दे लो, ताकि वो ऐसी सिचुएशन पैदा करे कि SN1 ही हो, SN2 ना हो, और वो न्यूक्लियोफाइल को भारी बना दे, इनको तोड़े, ताकि ये कार्बोकेटायन बनाए, तो भाई SN1 की खासियत है कि कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 की खासियत है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन बनने के बाद अटैक करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब कार्बोकेटायन बन गया, जगह खाली हो गई, तो जगह खाली होने पर न्यूक्लियोफाइल भारी हो, हल्का हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, कोई भी हो, अटैक कर जाएगा, जगह खाली हो गई तो। जब तक जगह नहीं खाली है, जैसे मान लो कोई बस भीड़ वाली है, तो उसमें आप ढेर सारा बोरा बोरी बैग वैग लेकर घुस नहीं पाओगे, क्योंकि आप स्टीयरिंग हिंड्रेंस हो गया। और दूसरा, अगर बस भरी हुई है तो बहुत पतले डिब्बे हो, कोई बैग वैग नहीं है तो भी नहीं घुस पाओगे, कोई लात भी मार दिया तो नीचे गिर जाओगे। आवाज आ रही है? हाँ, तो मान लो कि जो है ऐसे ही कुछ हो जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक भी ना हो, मतलब स्ट्रांग भी ना हो, और बैक साइड से अटैक आसान भी ना हो। तो बैक साइड से अटैक आसान ना हो, उसके दो तरीके हैं। पहला, एक तो एल्काइल ग्रुप को भारी बना दो ताकि पीछे जगह ना हो, दूसरा न्यूक्लियोफाइल को भी भारी बना दो ताकि वो पीछे से अटैक ही ना कर पाए, वो खुद ही भारी हो, ठीक है। तीसरा, न्यूक्लियोफाइल वीक बोल दिया, न्यूक्लियोफाइल को भारी बना दिया, सॉल्वेंट का काम बात कर लिया, एल्काइल ग्रुप को भारी बना दिया, एल्काइल ग्रुप की बात कर लिया, चौथा बचा लिविंग ग्रुप। अब ये टूटेगा तभी तो कार्बोकेटायन बनेगा यार, तो चौथा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, समझ पाए। अब यही चीज अगर हम SN2 में देखें, दोनों को समझ लीजिए, क्लियर है, इसको मिटा देते। बाकी जो क्रैश कोर्स का बच्चा होगा उसको मैं अपने क्रैश कोर्स के बच्चे विद्यार्थी वाले क्रैश कोर्स में भी इनरोल्ड कर दूंगा, ताकि वो कोई चीज अगर ठीक से समझना चाहता है तो वो वीडियो देख सके। उसके लिए मैं कुछ स्पेशल पैसा नहीं लेने वाला, मैं उसको इनरोल्ड कर दूंगा, मतलब लाइव क्लास का ही पैसा ले रहा हूँ, बच्चे विद्यार्थी वाले में मैं इनरोल्ड कर। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास SN2 कराना है, अब जैसे आपके पास SN2 कराना है और आपने ले लिया D, ले लिया यहाँ पे ले लिया H, ले लिया यहाँ पे Cl फिर ले लिया, एक बार लिविंग ग्रुप सेम कर देते, और इस बार आपने ले लिया SH माइनस, SH माइनस। SH माइनस क्यों लिया, बोलो।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसलिए लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आप लोगों को कोड वर्ड बताया था उसमें क्या था, तो हम तो SN2 ही पढ़ रहे हैं, मतलब बाद SN2 आए ना। हाँ, तो SN2 में हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने एक न्यूमोनिक्स बताया था ना, क्या बताया था? तो ये ऐसे करके अटैक किया और ये ऐसे करके टूटा, ये हो गया RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब जैसे RDS बना, तो RDS बनाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ये बना दिया D, ये बना दे D और ये बना दे H। मतलब आप समझ लीजिए कि H कहाँ है, अंदर की साइड है, D कहाँ है, बाहर की साइड है। ये कौन है, CH3 है। और ये सब क्या है, इस प्लेन पर ऐसे। अब पीछे से कौन आया, SH। इधर से कौन जाने वाला है, Cl। Cl पे क्या है, नेगेटिव। SH पे क्या है, नेगेटिव। क्या इसका पूरा, ये पूरा टूटा नहीं है ना, तो अभी कंप्लीट नेगेटिव तो बोल नहीं सकते। और ये पूरा जुड़ा नहीं है ना, तो इसका पूरा नेगेटिव अभी न्यूट्रल तो हुआ नहीं है, तो इसको भी कंप्लीट न्यूट्रल भी नहीं बोल सकते और कंप्लीट नेगेटिव नहीं बोल सकते, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। अब दोनों तरफ है पार्शियल नेगेटिव, और इसको बोला जा रहा है ट्रांजिशन स्टेट। अब इसको बोला जा रहा है ट्रांजिशन स्टेट। अब कोई बोले कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बोलो sp3। कोई बोले नहीं sp3d है, 1 2 3 4 5 sp3d है, तो कार्बन में d कहां से लाओगे? तो बोले सर sp3 कैसे है? अरे भाई sp3 है, वैसे तो ये sp2 हो गया। मतलब अगर सही मामले में देखा जाए तो ये sp2 होता है और दो बॉन्ड बनता है विद प्योर p ऑर्बिटल। दो बॉन्ड बनता है विद प्योर p ऑर्बिटल। मीनिंग दिखा देते, देखो ध्यान समझो इसको ध्यान से समझो। ये ऐसे और ऐसे, ये प्योर p ऑर्बिटल है, और इस प्योर p ऑर्बिटल से इधर से Cl माइनस और इधर से SH माइनस ने क्या करा, ओवरलैप करा, इधर से ऐसे करा ओवरलैप, समझ गए? तो ये प्योर p हो गया। तो ऐसे तो sp2 मतलब ये, लेकिन फिर हम इसको हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल देते हैं, sp3। मतलब तीनों p इन्वॉल्व हुए तो sp3 बोल। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या, अब जैसे यहां से नेगेटिव यहां से नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा क्या हो कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो जाए? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करने के लिए क्या कर दिया जाए, बताओ बताओ, आकृति क्या किया जाए, अनुकृति। ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करने के लिए क्या किया जाए, सुनो तुम बताओ। अरे कोई बताएगा? नहीं, सॉल्वेंट वॉल्वेंट का रोल नहीं है। सॉल्वेंट का रोल तो हो गया, सॉल्वेंट तो हमने बोल दिया कि पोलर अप्रोटिक लेना है। पोलर अप्रोटिक लोगे तो इसको छेड़ेगा नहीं, ठीक है। पोलर अप्रोटिक लोगे तो पीछे से आके घेरेगा नहीं, जगह खाली रहेगा, आराम से अटैक करेगा। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का रोल यहाँ पर क्या है? हाँ, तो क्या क्या रखना है हमको? नहीं नहीं, आप समझे नहीं, या हो सकता है कि मैं आपकी बात सुन ना पा रहा हूँ ठीक से। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर इन तीनों में से, इन तीनों में से, इन तीनों में से जो पहले से लगे हुए थे, ठीक है, इन तीनों में से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
क्योंकि देखो दो नेगेटिव आने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का, इस पूरे सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज का बर्डन बढ़ गया है, समझ रहे हो। अब दो नेगेटिव चार्ज आने के कारण सिस्टम का नेगेटिव चार्ज का बर्डन बढ़ गया है। और अब नेगेटिव चार्ज का बर्डन बढ़ने के कारण अगर कोई इसको, इसके नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कम कर दे, और वो कौन होगा कम करने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस ट्रांजिशन स्टेट में कहीं लग जाए तो वो इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा, मतलब वो यहाँ ये प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट कर देगा, फैसिलिटेट करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा, ठीक है। ज्यादा देर तक ये रुकता नहीं है, तुरंत क्या होता है, मतलब तुरंत यहाँ पर ये ऐसे बना देता है, ये डी, ये एच, और ये इधर से हो रहा है एस एच। समझ पाए, समझ पाए कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये तो बात हुई SN1 SN2 की, ये तो बात हुई किसकी, SN1 की और SN2 की। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास SN1 या SN2 आपको कराना है, कोई भी चीज आपको करानी है, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कभी कभी आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दे देता है, जैसे वो क्या दे देगा, एसीटोन, या क्या दे देगा, DMSO। DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। जैसे DMF, क्या नाम, डाइमिथाइल, तूने क्या बोला, मतलब तुम लोग जुगाड़ से नाम निकाल लेते हो, है। ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, क्या नाम है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसका नाम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है। तो कभी आपके सामने एसीटोन दिख जाए, या DMS या DMS भी लिख देते हैं कई बार, और DMSO भी लिख देते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक लिखा मिल सकता है। DMF लिखा हुआ हो तो आप ये समझ जाइए कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपको मिल गया। और अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मिल गया तो इसका मतलब है कि आप लोगों का प्रोसेस SN2 होने वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिल गया तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेस SN2 होने वाला है। अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये SN1 है या SN2 है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है PHHDI, चलो ये ठीक है, और आपके सामने ऐसे दे दिया, यहाँ पे रख दिया KCN और डाल दिया क्या, एक्वस, यहाँ पे लिख दिया KCN और यहाँ पे लिख दिया क्या, DMF या एसीटोन लिख दिया। तो अब आप सोचोगे कि Cn माइनस तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन Cn माइनस के साथ कौन है, यहाँ पे कौन है, पानी,
पोलर प्रोटीन, बिल्कुल बिल्कुल सही, पोलर प्रोटीन। और यहाँ पर कौन है? प्रोटीन है, तो ये पोलर अप्रोटीक है, ये पोलर प्रोटीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन देने वाला है? SN1 नल है, SN1। अरे दोनों तरफ न्यूक्लियोफाइल सेम। तो फिर मैं दो रिएक्शन क्यों लिखता? इससे भी SN2 कराने वाला हूँ, इससे भी SN2 कराने वाला हूँ, इससे भी वही प्रोडक्ट कराने वाला हूँ, तो मेरे पास ऐसा थोड़ा ना कि कोरोना की एक डोज, कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगने के बाद आदमी का दिमाग हिल जा रहा है। तो ये क्या है, SN1 दे रहा है, ये समझ पा रहे हो? और ये दे रहा है SN2, क्यों? क्योंकि ये क्या है, पोलर अप्रोटीन, पोलर प्रोटीन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि आप लोग कई बार क्या होता है कि Cn माइनस देखकर SN2 ही कराते हैं, SN1 नहीं कराते। समझ रहे हैं? जैसे ही आप Cn, जैसे ही आप Cn माइनस देखते हैं तो आपको SN2 ही कराना है, SN1 नहीं कराना है। तो उस कंडीशन के लिए मैं बता रहा था कि दोनों तरफ Cn माइनस दे दिया जाए। अब एक में एक्वस दिया जाए, एक में एसीटोन दिया जाए, या DMF दिया जाए, तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक्वस है तो SN2 ही, SN1 ही कराना है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे Cn PH HD, Cn HD PH, ये क्या लिखोगे यहाँ पर, इसके नीचे क्या लिखोगे? इनएंशियोमेरिक मिक्सचर लिखो, या रेसमिक मिक्सचर लिखो, या ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर लिखो। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अब ये क्या हुआ, 100% क्या हो गया, इन्वर्जन। इसमें क्या हो गया, 100% इन्वर्जन। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन बताओ क्या है एक दूसरे की? ये दोनों एक दूसरे की क्या है? जोर से बोलना। कौन बोला ये? नाम बताओ। हमें नाम तो बता। है? नमन। नमन, एक बार बता के आइसोमेरिज्म के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूरी है कि नहीं है? इसमें CN है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। समझ गया नालायक? हाँ, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। गजब बात हो गई यार। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों कुछ है ही नहीं एक दूसरे के, ये रिश्तेदार भी नहीं है एक दूसरे के। समझ गया? अब मैं ये बोल देता कि ये दोनों क्या है, तो भाई ये दोनों इनएंशियोमर है एक दूसरे के। भाई ये दोनों इनएंशियोमर है, ये दोनों क्रिटिकल। इससे इसका क्या रिलेशन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ और। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है मामला? हाँ चलो, एक और क्वेश्चन देते हैं, देखो ध्यान से देखना। अब तुमको प्रोडक्ट बनाना होगा। ठीक है? तुम लोगों को प्रोडक्ट बनाना होगा। हाँ, जल्दी से बनाओगे? बनाओ।
हो गया। तो मैं बना दूंगा, तुम लोग यस सर नो सर में बता दोगे, ठीक है। इसमें आपने ये बनाया, ये बनाया आपने, और इसमें आपने ये बनाया। क्या दोनों आंसर सही सही है आपके? दोनों सही है, किसी गलत है? गुड। तो ये दोनों आप समझ गए कि SN1 में क्या करना है, SN2 में क्या करना है। देखिए अब ल्यूकास टेस्ट जो होता है, ल्यूकास टेस्ट OH मतलब अल्कोहल का ल्यूकास टेस्ट SN1 रिएक्शन है, ठीक है। जब ईथर रिएक्ट करता है HX से, ROR मतलब 1 2 कर दिया, और HX से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये टर्सरी है, बेंजाइल है या एलाइल है, या ये टर्सरी बेंजाइल या एलाइल है, तो ये प्रोसेस क्या है, SN1 है। इन दोनों में दोनों या तो दोनों में से कोई एक, समझ गए? मतलब कहने का मतलब प्राइमरी सेकेंडरी है, ये टर्सरी बेंजाइल एलाइल है। अगर ऐसा है तो ये SN1 है। अगर दोनों बेंजाइल एलाइल टर्सरी में से कोई एक है, या एक तो प्राइमरी या सेकेंडरी है लेकिन दूसरा बेंजाइल एलाइल टर्सरी में से कोई एक है, तो SN1 है। लेकिन अगर R1 R2 दोनों प्राइमरी सेकेंडरी है और आप HX का एडिशन करा रहे हो, मतलब रिएक्शन करा रहे हो, तो ये पक्का SN2 ही होगा। ये क्या होगा? पक्का SN2 होगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं? चलो हाँ, ये ल्यूकास टेस्ट नहीं है, अल्कोहल में है ना ल्यूकास टेस्ट, तो ईथर की बात कर। मैंने ल्यूकास टेस्ट में बोला कि ल्यूकास टेस्ट हमेशा SN1 रिएक्शन होता है, समझ गए? हाँ, कंफ्यूजन हो गया आपको। ईथर जो है, ईथर के लिए तो अलग से रिएक्शन बता रहे ना आपको कि SN1 कब होगा, SN2 कब होगा। अब जैसे मैं एक रिएक्शन लेकर आपको बताऊं, चलो मिटा देते, ये आपने लिख लिया, ठीक है, या आपके सामने है तो आप स्क्रीनशॉट भी तो खींच सकते होंगे, है? मतलब स्क्रीनशॉट तो शायद नोट करते हो। अरे वाह वाह वाह, तुम लोग तो यार दिल जीत लिए मेरा। चलो अच्छा, तो देखो आ, हम ये कह रहे थे कि मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है और इस पर तुमने HI का एडिशन कराना है, तो अब यहाँ SN1 होगा कि SN2 होगा इस जगह पर? SN2 होगा, क्योंकि देखो ये और ये, इनमें से कोई भी न टर्सरी है, न बेंजाइल है, न एलाइल है कि नहीं? न टर्सरी है, न बेंजाइल है, एलाइल है, ये प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी है। तो प्राइमरी है तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? SN2 होगा। अब SN2 होगा तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-, न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-। मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, इस लोन पेयर पे इस H का अटैक होगा। सबसे पहले तो ये बन गया, सबसे पहले तो ये बन गया,
CH3O CH2 CH3H प्लस, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा इसके अंदर। अब आपको या तो ये बॉन्ड तोड़ना है और या तो ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो आपको I माइनस का अटैक कराना है, I माइनस का, I माइनस का अटैक कराना है, ठीक है, समझिए, I माइनस का अटैक कराना है। तो अब बताओ I माइनस का अटैक किसके ऊपर होगा, CH3 पे या CH2 पे? क्यों होगा CH3 पे? हाँ, CH3 का साइज छोटा है तो SN2 रिएक्शन होना आसान है, तो इस पर अटैक होगा, ये टूटेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बनाएगा CH3I प्लस CH3CH2OH, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मान लीजिए एक और रिएक्शन देकर आपको बताए, मिटाए इसको, एक और रिएक्शन देकर बताए। मान लीजिए आपके पास है ऐसा है। अब बताओ SN1 होगा कि SN2 होगा? SN1 होगा। टर्सरी है तो SN1 होना है। तो अब SN1 कैसे होगा, किस तरीके से SN1 होगा ये भी देख लीजिए, इसको मिटा दूं। तो अब देखो क्या होगा कि सबसे पहले H का अटैक यहाँ पर होगा, तो ये बनाएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद RDS, यहां तक दिख रहा है आपको बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है यहां तक, ठीक है। तो अब इसके बाद होगा RDS, तो अब ये बनाएगा ऐसे, ठीक है। मतलब कार्बोकेटाइन बन गया, SN1 में तो कार्बोकेटाइन बनता है। अब H का तो अटैक हो गया था, किसका बचा था, I माइनस का, तो I माइनस का अटैक हुआ, तो इसने बनाया ऐसे, समझ पाए, क्लियर हुआ सभी बच्चों, क्लियर हुआ कि देखो में SN1 में हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, तो आई का अटैक या न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पे होगा जिस जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, और SN2 पे अटैक उस पे होता है जो छोटा ग्रुप होता है जिसमें बैक साइड से अटैक हो सकता है, इसलिए पिछले वाले में CH3 पे अटैक हुआ था, इस वाले में इस पे अटैक हुआ, ठीक है। अब जैसे अगर कोई आपसे बोले कि SN1 होगा, SN2 होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, पीडीसीएच एक टर्म है, मैं शॉर्टकट यूज करता हूं, नाम है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। पीडीसीएच क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा, अब देखो जैसे कि बेंजीन रिंग है, तो यहां पर क्या एक्स लगा दो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है एक्स लगा दो, और यहाँ पे एक्स लगा दो, तो यहां पर क्या है पीडीसीएच, यहाँ पर क्या है पीडीसीएच, और ये क्या है ब्रिज हेड, ठीक है। और इन सब पे
नो SN1 एंड SN2, ना तो इस पे SN1 होता है और ना ही इस पे SN2 होता है। समझ पा रहे हो? देखो कार्बोकेटायन बनाना मुश्किल, बैक साइड से अटैक मुश्किल, कार्बोकेटायन बनाना मुश्किल, और पीछे से अटैक भी कर दोगे तो इसको तोड़ना मुश्किल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। कार्बोकेटायन बना नहीं सकते, बैक साइड से अटैक कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बोकेटायन नेवर बी एग्जिस्ट। ब्रिज हेड कार्बन पर क्या नहीं हो सकता? कोई बताएगा ब्रिज हेड कार्बन पे क्या क्या नहीं हो सकता? आवाज आ रही है? तो ब्रिज हेड कार्बन पे क्या क्या नहीं हो सकता? तो देखो ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो, ब्रिज हेड कार्बन पर पाई बॉन्ड, चाहे इधर 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 कहीं भी लगा दो, नहीं हो सकता। ब्रिज हेड कार्बन पर फ्री रेडिकल नहीं हो सकता। तो ये तीन चीजें नॉट पॉसिबल। मतलब sp2 ब्रिज हेड इज नॉट पॉसिबल। ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो sp2 ब्रिज हेड कार्बन पे पॉसिबल नहीं। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, थकावट सी लग रही है, 6:30 बजे नई क्लास भी लेनी है, तो इसको यही एंड कर देते हैं। ठीक है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं। अच्छा लिखना है, लिख लेना तो बता देना। हो गया बच्चों? हाँ बेटा, बोलो। अच्छा ठीक है, लिख बता दूं। पार्शियल डबल बॉन्ड मीनिंग क्या होता है ये सुनना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास है CH2 CHCl, अब ये आ गया हमारा X, ये डबल बॉन्ड, यही ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज हुए, और यहाँ पर आ गया CH2 माइनस CHCl प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, इस सेकंड स्ट्रक्चर, इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जब रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कैसे बनाया जाएगा? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर आएगा क्या पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा क्या नेगेटिव। ऐसा बनाओगे भाई? देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रक्चरों को मिलाकर देखो, तो ना ही यहाँ पर पूरी तरीके से सिंगल है और ना ही पूरी तरीके से डबल है। तो कैसा है? गुड, समझ गए? पार्शियल डबल, क्लियर? समझ गए? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। समझ में आया ना? अगली बार मिलेंगे तो आगे बात करेंगे, E1 E2 पे बात करेंगे, कुछ SN1 SN2 का फॉर्मेट छोटा रहेगा तो उस पे बात, ठीक है?
गुड नाइट बच्चों।